हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स स्टडी किया है, जिसके अंदर पहली टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने स्टडी किया है। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में, दैट इज़ द मैकेनिज़्म। और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मैकेनिज़्म इज़ नथिंग बट द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इस मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर दो कैटेगरी से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हमको मिलेंगे। एक मैकेनिज़्म है SN2 और दूसरा मैकेनिज़्म है SN1। तो अब यहाँ पर देखिए कि व्हाट डज़ इट मीन बाय दीज टू। हम इसको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम SN2 मैकेनिज़्म स्टडी करेंगे। SN2 मैकेनिज़्म का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। देखिए, सब्स्टिट्यूशन जो S को रिप्रेजेंट करता है, फिर N रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोफिलिक और 2 जो है यहाँ पर बायमॉलिक्यूलर। तो इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसकी डिटेल मीनिंग क्या होगी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो द रिएक्शन between methyl chloride and hydroxide ion to yield methanol and chloride ion follows a second order kinetics। तो यहाँ पर देखिए CH3Cl plus OH minus that gives rise to CH3OH plus Cl minus। तो ये रिएक्शन जो होगी इसको हम नाम देंगे इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड आयन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस के फॉर्म में मिलेंगे, जिसके अंदर से हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहेंगे। तो द रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल रिएक्शन कैसे होगी। तो ये मिथिल क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है, इसको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में किस तरह से बना सकते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं SN2 मैकेनिज़्म, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर आप देखिए मिथिल क्लोराइड को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, ये हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल कार्बन ये अंडरस्टूड है। उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है और एक हाइड्रोजन ये नियर टू ऑब्जर्वर, इस तरह से, एंड दिस इज़ क्लोरीन। तो यहाँ पर ये आपको मॉलिक्यूल मिलता है मिथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन का। अब क्या करना है, आपको OH माइनस का अटैक करना है। तो OH माइनस आयन इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा तो आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। और इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा, देखो आपके पास में सेंट्रल कार्बन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर डॉटेड लाइन से आप OH अटैच कीजिए, डॉटेड लाइन से यहाँ पर क्लोरीन को शो कीजिए और दोनों साइड आप पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बताइए। तो ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, जिसको शॉर्ट में हम TS लिखेंगे। एंड फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या होगा, देखो OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दिस इज़ मीथेनॉल प्लस Cl माइनस। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसमें हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पर जो है ध्यान रखिए सेंट्रल कार्बन है, तो ये जो है CH3Cl दैट इज़ क्लोरोमीथेन और मिथिल क्लोराइड। इसको जो है आप हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो यहाँ पे हम इसको जो है प्लस कर देंगे। तो जब ये रिएक्ट होगा तो यहाँ पर जो है आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जो कि हाईली अनस्टेबल होगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो कर रहे हैं। और फाइनली ये जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि आपकी बुक में जो है एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें स्टिक एंड बॉल मॉडल से जो है इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया है। तो चलिए वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ। फिर मेरे पास एक मॉडल है, उस मॉडल से भी आप इसको जो है समझ सकते हो बहुत आसानी के साथ। तो लेट अस सी। यह हाइड्रोक्साइड आयन है और आपकी बुक में जो है इसको रेड कलर से जो इंडिकेट किया है, दिस इज़ रेड कलर। ये जो बॉल है ये जो बॉल है रेड कलर से इंडिकेट किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मिथिल क्लोराइड, लार्जर साइज़ का जो है यहाँ पे बॉल जो है इसको ग्रीन कलर से जो है शो किया है, दिस इज़ क्लोरीन। तो ये हो गया CH3Cl मिथिल क्लोराइड। जब ये आपस में रिएक्ट होंगे तो देखिए आपको जो है क्या मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी वो चीज़ जो है आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो ये हो गया कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, 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 और फिर यहाँ पर जो है लार्जर साइज़ का ये हो गया क्लोरीन, और यहाँ पर दिस इज़ हाइड्रोक्साइड आयन जो इसके साथ में अटैच है। तो अब यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। और फाइनली तो ध्यान रखिए दिस इज़ रेड कलर एंड दिस इज़ ग्रीन कलर। आपके सिर्फ समझाने के लिए इसको जो इंडिकेट किया है। यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड का जो ऑक्सीजन है इसको रेड कलर से शो किया है, और क्लोरीन जो है यहाँ पर मिथिल क्लोराइड का जो क्लोरीन है उसको ग्रीन कलर से शो किया है। और इस तरह से यहाँ पर अब जो है प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़ लाइक दिस। और यहाँ पर जो साइड में ये जो है क्लोराइड जो है सेपरेट हुआ। तो ये हो गया रेड कलर का बॉल और ये हो गया ग्रीन कलर का बॉल। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसको शो किया है एक डायग्राम के ज़रिए से। तो बहुत आसानी के साथ आप इसको जो है समझ सकते हो। अब ये चीज़ जो है आप देखिए कि इसको जो है मैं मॉडल से आपको जो है बताता हूँ। तो लुक हियर, इस मॉलिक्यूल को जो है आप कंसिडर कीजिए, दिस इज़ मिथिल क्लोराइड। ये वाइट कलर है, आप इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि ये ग्रीन कलर का है। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास ग्रीन कलर का बॉल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का बॉल यूज़ किया है, अदरवाइज़ आपको बहुत आसानी समझ में आता। ये जो येलो कलर दिख रहा है, दीज आर 3 हाइड्रोजन्स, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 3 हाइड्रोजन्स हैं। उसके बाद ये सेंट्रल आप देख रहे हो कि ये ब्लैक कलर का जो यूनिट है ये कार्बन है, और ये जो है क्लोरीन। आप इसको यहाँ पर आपके डायग्राम के हिसाब से आप इसको जो है ग्रीन कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो ये मिथिल क्लोराइड हो गया। उसके बाद आप देखिए कि ये रेड कलर का बॉल है, रेड कलर का बॉल जो है आप इसको हाइड्रोक्साइड आयन कंसीडर कीजिए। ये इसके साथ जो है रिएक्ट होगा, और रिएक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक इंटरमीडिएट मिलेगा। वो इंटरमीडिएट कैसा होगा आप देखिए। जो एक्चुअल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप यहाँ पर जो है इसको समझ के देखिए कि किस तरह से हो सकता है। तो लुक हियर, इस इंटरमीडिएट के अंदर जो है एक ख़ास बात आप देखोगे कि ये 3 हाइड्रोजन जो आपको दिखता है जो मिथिल ग्रुप का है, ये तीनों हाइड्रोजन जो है एक प्लेन पर आ जाएगा लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको प्लेन कंसीडर करता हूँ, आप देख सकते हो बहुत आसानी के साथ। अगर मैं यहाँ पर प्लेन कंसीडर करता हूँ तो ऑल द 3 हाइड्रोजन्स विल कम ऑन द सेम प्लेन। तो आप इसको जो इस तरह से भी समझ सकते हो। देखिए मेरे हाथ को जो है आप हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर कीजिए, तो ये तीनों हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ जो है सेम प्लेन पर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से आप देखिए ये रेड कलर का बॉल जो है इसके साथ यहाँ पर अटैच्ड है, और यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जिसको हम यहाँ पे ग्रीन कलर कंसीडर करें जो कि यहाँ पर वाइट है, वो इस तरह से आपको दिख रहा है। तो लुक हियर, ये जो आपके पास में जो ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है दिस वन, वो ट्रांजिशन स्टेट जो है आपको यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगी।
तो सिंपली आप देखोगे कि इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो सेंट्रल कार्बन, जो अभी यहाँ पर ग्रीन कलर से मैंने इंडिकेट किया है, तो ये सेंट्रल कार्बन जो है 5 वैलेंसीज से जो है अटैच्ड है, जिसमें से 3 वैलेंसीज आपको जो है मिलता है हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी आपको मिलता है हाइड्रोक्साइड और दूसरी वैलेंसी आपको जो है यहाँ पर मिलता है क्लोरीन। तो इस तरह से ये अटैच होगा। उसके बाद जो है फाइनली ये जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसके अंदर आप देखोगे कि अब ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है यहाँ पे इसके साथ जब रिएक्ट होता है तो अब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट जो है किस तरह से होगा। लुक हियर, दिस विल बी अ प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ एक हाइड्रोजन एटम और, तो इसको जो है बहुत ईजीली जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। लुक हियर, तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिखता है दिस इज़ द सेंट्रल कार्बन, ये जो ब्लैक कलर है, उसके बाद ये 3 हाइड्रोजन्स इसके ऊपर है जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और ये रेड कलर का जो ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है तो आपको यहाँ पर जो ये मिथिल अल्कोहल या मिथेनॉल मिलता है। तो ये प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन्ड होता है। सो इट डिपिक्ट्स अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम SN2 रिएक्शन जो है कहेंगे। तो ये जो है बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो है शो करता है। तो यहाँ पर जो है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल interacts with alkyl halide causing the carbon halide bond to break and a new bond is formed between carbon and the attacking nucleophile। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दिस इज़ द न्यूक्लियोफाइल, और ये जो कार्बन है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होना शुरू होगा। और साथ ही साथ जो है ये ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है इसका ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ जो है न्यू बॉन्ड फॉर्म करना शुरू करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो डॉटेड लाइन से हमने ये दोनों बॉन्ड को जो है इंडिकेट किया है। तो ध्यान से सुनिए, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज़ बीइंग ब्रोकन एंड बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ OH- इज़ गोइंग टू फॉर्म। तो ये दोनों प्रोसेस जो है आपको यहाँ पर जो है साइमल्टेनियस मिलेंगे। ध्यान से सुनिए फिर से, ऐसा नहीं होगा कि पहले क्लोरीन को आप बाहर कर दीजिए फिर OH- को जो है इंट्रोड्यूस कीजिए, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही OH- जो है इस कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो है बॉन्ड क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन का जो है ये ब्रेक होना शुरू होगा, वीक होगा, और ब्रेकिंग का प्रोसेस और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है ये साइमल्टेनियस होगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आपको जो है मिलती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियस होता है, ये बात जो है अच्छी तरह से आपको जो है ध्यान रखना है। और इस तरह से ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो ध्यान से सुनिए, आपके पास में ये जो कंपाउंड बन रहा है दिस इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट, इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट। ये हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक कंडीशन है। हाईली अनस्टेबल इसलिए है कि आप देख रहे हो कि सेंट्रल कार्बन जो है 5 वैलेंसीज से सराउंडेड है, और हाईली एनर्जेटिक इसलिए कि यहाँ पर जो है अनस्टेबल जो है ये कंडीशन दिखती है जिसमें बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। इस वजह से ये जो हाईली अनस्टेबल और हाईली एनर्जेटिक कंडीशन आपको मिलती है। तो ये बात जो ध्यान रखना है, एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस एंड द बॉन्ड बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम nucleophile and the carbon atom start forming, the bond between carbon atom and leaving group weakens, यानी कि ये जो लीविंग ग्रुप जिसको हम क्लोरीन कह रहे हैं ये वीक होना शुरू होगा। ठीक है, एज दिस हैपन्स द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जो अटैक करेगा ये 3 हाइड्रोजन इससे दूर होना शुरू होंगे, और दूर होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑल द 3 हाइड्रोजन्स विल कम इन अ सिंगल प्लेन, ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन एंड द अटैकिंग एंड लीविंग न्यूक्लियोफाइल्स आर पार्शियली अटैच टू द कार्बन। तो यहाँ पर देखो पार्शियल अटैचमेंट, डॉटेड लाइन से हमने इसको शो किया, ये पार्शियल अटैचमेंट है जो कार्बन के साथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का भी है और लिविंग ग्रुप का भी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये आपको जो मिलती है दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। तो एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस क्लोजर टू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टिल कीप ऑन मूविंग द सेम डायरेक्शन टिल द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैचेस कार्बन एंड लिविंग ग्रुप लीव्स द कार्बन। तो ये उस वक्त तक दूर होता रहेगा जब तक कि ये लिविंग ग्रुप जो है कार्बन से दूर न हो जाए, अलग ना हो जाए, और जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके साथ अटैच ना हो जाए, और इस तरह से ये कंडीशन आपको जो मिलेगी। तो एज अ रिज़ल्ट द कॉन्फ़िगरेशन इज़ इन्वर्टेड। आप देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए आपके सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये सेंट्रल कार्बन के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में 3 हाइड्रोजन
डायग्राम के हिसाब से आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल कार्बन के राइट हैंड साइड पर तीनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इसको हम जनरली जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन मतलब उलट जाना, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो उलट गई। मीन्स आप देखिए कि जब स्टार्ट में हमने जो है ये कंपाउंड यूज़ किया था तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने जो ये कंडीशन कंसिडर की थी, लुक हियर, आपके पास अभी ये वाला मॉलिक्यूल जिसको हम मिथिल क्लोराइड कर रहे हैं, ये 3 हाइड्रोजन आपको इधर दिख रहे हैं। जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो अब ये हाइड्रोजन जो है कि इस तरह से उलट जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ से अटैच होगा। तो इस तरह से ये जो है इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन इन स्पेस। इसको हम जो है स्पेशियल अरेंजमेंट कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम जो है नाम देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इन्वर्जन, ये जो है एग्जैक्टली उलट जाएगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस वजह से है, वजह क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करेगा। फ्रंट साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर आप देखिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन प्रेजेंट है, इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये साइड ऑफ क्लोरीन की तरफ से अटैक नहीं करेगा, इसलिए वो क्या करेगा, बैक साइड से आएगा। और बैक साइड से अटैक होने की वजह से यहाँ पर आपको जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अभी हम एक एग्जांपल लेके जो है आपको समझाएंगे। आपकी बुक के अंदर भी जो है वो चीज़ दी हुई है, दैट इज़ ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन जो है, उसके ज़रिए से आप जो बहुत आसानी से कॉन्फ़िगरेशन को जो है समझ सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज होती है। तो इन द ट्रांजिशन स्टेट the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile and outgoing leaving group। तो देखो ये incoming nucleophile है और ये outgoing leaving group है, तो इसके साथ में जो है ये अटैच्ड है। और इस तरह से आप देखोगे कि such structures are unstable and cannot be isolated and thus in the transition state carbon is simultaneously bonded to 5 atoms। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो ये 5 एटम के साथ में जो है बॉन्डेड है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, आप वो चीज़ को जो है आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं और वो कैसे आप इसको जो है समझ सकते हो। तो लुक हियर, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। तो लुक हियर, दिस इज़ ब्रोमीन, कार्बन के साथ इसको जो है अटैच करना है। फिर ये जो है बैक साइड में हाइड्रोजन आपको दिखेगा, उसके साथ जो है आप देखिए कि नॉर्मल लाइंस पर जो है आयोडीन है ये प्लेन पर, और उसके बाद जो है ये नियर टू ऑब्जर्वर जो है ये क्लोरीन है। तो ये जो है आप देखोगे तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड द कार्बन इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ए है, दिस इज़ स्ट्रक्चर ए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मिरर लगाना है, दिस इज़ द मिरर। यहाँ पर जब आप मिरर लगाओगे तो ये स्ट्रक्चर जो है इसका अब इसका मिरर इमेज बनेगा। देखिए इस तरह से, ब्रोमीन, देन क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, और पीछे जो है आपको हाइड्रोजन मिलेगा। दिस इज़ स्ट्रक्चर बी। तो इस तरह से आपको जो है 2 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम कंपाउंड एंड दे डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कार्बन। स्ट्रक्चर ए इज़ मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर बी एंड वी से configuration of carbon in structure A is mirror image of configuration of carbon in structure B। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि since this reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the leaving group, the presence of bulky substituents on or near the carbon atom have a dramatic inhibiting effect। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है लीविंग ग्रुप की तरफ से न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करोगे तो वो क्या करेगा,
हाँ रिपल्शन जो है क्रिएट करेगा। वजह क्या है कि लार्जर साइज़ होगी और उसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से वो जो है क्या करेगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इनहिबिटिंग इफेक्ट एंड ऑफ द सिंपल अल्किल हालाइड्स मिथिल हालाइड रिएक्ट्स मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि बिकॉज देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स and tertiary halides are the least reactive because bulky groups hinder the approaching nucleophile। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अभी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्किल हालाइड्स की रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू SN2 मैकेनिज्म हम जो डिस्कस करेंगे। तो एक जो सिंपल बात यहाँ पर जो मिरर इमेजेस की बात है, ये आप इसको देख लीजिए पहले किस तरह से हम इसको जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो लुक हियर, मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो कि अलग अलग कलर से मैंने इसको इंडिकेट किया है। देखिए ग्रीन कलर आप इसको जो है कार्बन कंसिडर कीजिए, और उसके बाद देखिए येलो, ब्लू, रेड और ग्रीन। ब्लैक कलर जो है कार्बन, ब्लैक कलर कार्बन, उसके बाद देखिए येलो, ब्लू, रेड और ग्रीन, ये 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स है। वाट एवर आप इसको कोई सा भी नाम दीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रखता हूँ और उसके बिल्कुल एग्जैक्ट है इस तरह से मैं यहाँ पर इसको होल्ड करता हूँ। तो देखिए येलो कलर मैंने होल्ड किया दोनों, और ये दोनों देखिए ग्रीन है, ये दोनों ब्लू कलर है, और पीछे देखिए आपको रेड कलर दिखता है। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। तो ये स्ट्रक्चर ए है, उसका मिरर इमेज स्ट्रक्चर बी, या स्ट्रक्चर बी का मिरर इमेज स्ट्रक्चर ए। तो इस तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के स्ट्रक्चर्स मिरर इमेजेस हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि दीज 2 मॉलिक्यूल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑन द कार्बन। तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफरेंट होगी, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों डिफरेंट होगी। तो इस तरह से ये आपके सामने 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है मिरर इमेजेस जो है नज़र आते हैं। फिर से आप इसको जो अच्छी तरह से देख लीजिए, ग्रीन के सामने ग्रीन है, येलो के सामने येलो है, ब्लू के तरफ ब्लू, और रेड बराबर एकदम एग्जैक्ट है, और ये जो है सेंट्रल कार्बन बीच में जो है ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो ये मॉलिक्यूल जो हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है वही चीज़ यहाँ पर आपको जो है इस मॉडल के अंदर दिखता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो प्राइमरी अल्किल हालाइड में जो है सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसका जो है ऑर्डर जो है डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी अल्किल हालाइड जो है सबसे फास्टर जो है रिएक्ट होगा। तो इसका रीज़न हम देखते हैं कि क्या बनता है। लुक हियर, मैं पहले आपको जो है उसका सीक्वेंस बता दूँ कि प्राइमरी हालाइड जो है सबसे फास्ट रिएक्ट होगा। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी प्राइमरी हालाइड ये जो है सबसे फास्ट रिएक्ट होगा, उसके बाद जो है सेकेंडरी हालाइड और फिर टर्शरी हालाइड, ठीक है। तो प्राइमरी हालाइड, उसके बाद सेकेंडरी हालाइड, और लास्ट में टर्शरी हालाइड। तो हम यहाँ पर जो है एक डायग्राम से इसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हैं। तो इसमें जो है स्टेरिक इफेक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को सेंट्रल कार्बन तक पहुँचने के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है इसमें जो है मेन रोल प्ले करते हैं, उसमें से एक फैक्टर जो होगा दैट इज़ द स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द कार्बन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है हमारे पास जो है प्राइमरी हालाइड में हम मिथिल हालाइड जो है कंसिडर करेंगे, जिसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो लुक हियर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज़ हेलोजन। तो ये जो है मिथिल हालाइड आपको दिख रहा है। इस मिथिल हालाइड के अंदर देखिए कि 3 हाइड्रोजन जो है ये स्मॉलर साइज़ होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को हिंडर नहीं करेंगे। इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में बहुत आसानी के साथ जो है सेंट्रल कार्बन तक जो है अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन जो है सबसे फास्टर रेट से होगी। तो आप उसको जो है कंसिडर कीजिए, दिस इज़ मिथिल हालाइड। तो मिथिल हालाइड में जो है यहाँ पर आप इसका जो है रेशो कंसिडर कीजिए कि ये 30 है। हम इसको जो है कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इथिल हालाइड जो कि प्राइमरी अल्किल हालाइड है, इसका जो है क्या कंडीशन होगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है ये सेंट्रल कार्बन है, हाइड्रोजन, उसके बाद ये हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जो है कार्बन है,
और उसके साथ में 3 हाइड्रोजन्स हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन जो स्मॉलर साइज़ के हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हो ये मिथिल ग्रुप जो है लार्जर साइज़ का है। तो न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इट कॉजेज सम वाट स्टेरिक रिपल्शन। तो न्यूक्लियोफाइल जब सेंट्रल कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा तो इस मिथिल ग्रुप की वजह से थोड़ा सा जो है स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में इथिल हैलाइड के अंदर जो है ये 1 के रेशो से जो है इसकी जो है रिएक्शन चलेगी, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम आइसोप्रोपिल जो कि सेकेंडरी हैलाइड है। तो आइसोप्रोपिल में देखिए क्या होगा, ये हो गया X, उसके बाद जो है हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद जो है 2 कार्बन हमारे पास में है जो कि मिथिल ग्रुप के हैं। तो ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और इसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो आप देखिए यहाँ पर 2 मिथिल ग्रुप जो है स्टेरिक रिपल्शन जो है क्रिएट कर रहे हैं। और जब न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पर आना चाहेगा तो रिएक्शन रेट जो है ये थोड़ी और स्लो होगी, और ये जो है 0.02 के जो है रेट से जो है चलेगी। कंपेयर टू दिस देखिए 30 टाइम्स है, ये 1 है, ये 0.02 टाइम है। तो ये बात जो है आप आसानी के साथ जो है समझ सकते हो कि 2 बल्कि मिथिल ग्रुप जो है अब न्यूक्लियोफाइल को जो है ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है शो कर रहे हैं। और आगे आते हैं लास्ट वाला जो टर्शरी अल्किल हैलाइड है, जिसको हम टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड कहेंगे। तो उसके अंदर देखिए क्या कंडीशन आपको दिखती है। तो 3 यहाँ पर जो है मिथिल ग्रुप्स होंगे। तो लुक हियर, हैलोजन, ये एक मिथिल ग्रुप हुआ, उसके बाद ये दूसरा मिथिल ग्रुप, और फिर ये तीसरा मिथिल ग्रुप। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 मिथिल ग्रुप्स हैं। और जब न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ आना चाहेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये जो है 0 रेट से जो है इसकी रिएक्शन शो होगी। दैट मीन्स टर्शरी अल्किल हैलाइड्स do not undergo alkaline hydrolysis और न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो ये चीज़ आपके समझ में आती है कि प्राइमरी हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्टिविटी शो करेगा, फिर सेकेंडरी हैलाइड, और उसके बाद टर्शरी हैलाइड। और प्राइमरी हैलाइड्स के अंदर भी देखिए मिथिल हैलाइड जो है ये सबसे फास्टर होगा, इथिल हैलाइड जो है थोड़ा सा और स्लो होगा। तो इस तरह से हम रेट देख रहे हैं 30, उसके बाद जो है ये हो गया मिथिल हैलाइड के लिए, फिर इथिल हैलाइड के लिए जो है ये 1 है, फिर आप देख रहे हो आइसोप्रोपिल हैलाइड के लिए 0.02, और टर्शरी हैलाइड के लिए जो है ये 0 है। तो ये रिएक्शन के अंदर जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि SN2 रिएक्शन जो है किस मॉलिक्यूल के अंदर जो है फास्टर हो सकती है। तो द रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज़ गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो आप वहाँ पर जो है डायग्राम देखिए, ये जो है ब्रैकेट के अंदर जो है पैरेंथेसिस के अंदर रिलेटिव रेट्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे वाला मैकेनिज़्म, दैट इज़ कॉल्ड एज SN1 मैकेनिज़्म। तो जैसे SN2 मैकेनिज़्म को हमने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर कहा है, इसी तरह से यहाँ पर SN1 जो होगा दिस इज़ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। तो ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शंस आर जनरली carried out in polar protic solvents like water, alcohol, acetic acid, etc. तो ध्यान रखिए this reaction is carried out in presence of polar protic solvents। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हम लेते हैं वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सॉल्वेंट्स की एग्जांपल है जिसको आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कह सकते हो। एंड द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड and hydroxide ion yields
tertiary butyl alcohol and follows the first order kinetics because the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant and that is टर्शरी अल्किल ब्रोमाइड। यहाँ पर जो हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले रहे हैं, तो एग्जांपल देखिए, चलिए ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली टर्शरी अल्किल हैलाइड, दैट इज एग्जांपल टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो देखिए एग्जांपल मैं लेता हूँ CH3 थ्राइस CBr, दिस इज़ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसको जो है आप हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल CH3 थ्राइस COH प्लस Br माइनस। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ये इसकी एग्जांपल है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन ये मॉलिक्यूल है, 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। तो प्रोडक्ट आपको मिलता है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल जिसका IUPAC नेम है 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन आप देख रहे हो। अब ध्यान रखिए कि दिस रिएक्शन ऑकर्स इनटू 2 स्टेप्स। स्टेप 1 में क्या होगा, द पोलराइज्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस अ कार्बोकेटायन एंड अ ब्रोमाइड आयन। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन को अब हम जो है 2 स्टेप में जो है क्या कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम देखेंगे CH3 थ्राइस CBr, ये स्टेप 1 है। CH3 थ्राइस CBr, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है। तो ये स्टेप 1 है। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से जो है ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद जो है आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। तो देखिए ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे, दिस इज CH3 यहाँ सेंटर में कार्बन है, इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन और साथ में यहाँ पर जो है ब्रोमाइड आयन जो है फॉर्म होगा। ये स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद जो है द कार्बोकेटायन थस फॉर्म इज देन अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल इन स्टेप 2 टू कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो है आप इसको क्या कीजिए, स्टेप 2 के अंदर ये जो कार्बोकेटायन बना है दिस वन CH3 दिस इज टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। इसको जो है आप न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 थ्राइस COH, दिस इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल और 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ पर जो एक बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है कि स्टेप 1 इज़ द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल and it involves the carbon bromine bond breaking for which the energy is obtained through solvation of halide ion with the protonation of protic solvent। तो यहाँ पर हम जो प्रोटिक सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं तो वो प्रोटोनेशन क्रिएट करेगा प्रोटिक सॉल्वेंट के ज़रिए से। तो हालाइड आयन यहाँ पर जो है ये प्रोटोनेशन होगा और उसकी वजह से यहाँ पर जो है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की जो है क्या होगी, ब्रेकिंग होगी, जो हमने यहाँ पर शो किया है। और आपको जो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट स्टेप का, जिसको हम टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on the slowest step, therefore the rate of the reaction depends upon the concentration of alkyl halide only। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि रिएक्शन का रेट जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और वह है टर्शरी अल्किल हैलाइड, जिसको हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये बात जो है ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आप चाहे कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड आयन लीजिए, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वजह क्या है
कि ये स्टेप जो आपको दिख रही है ये स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है। और ध्यान रखिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको बताया गया है कि स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज RDS। RDS इज नथिंग बट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे, दैट इज़ RDS। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि ये वाली जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और स्लो स्टेप रिएक्शन है यही जो है RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस स्टेप के अंदर आप देख रहे हो कि कहीं भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दिख रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी अल्किल हैलाइड पर। ठीक है। फर्दर द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि अब ये जो कार्बोकेटायन जो है इसकी स्टेबिलिटी पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिटरमाइंड होता है, या रिएक्शन की जो है जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो यहाँ से जज होती है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी फास्ट SN1 रिएक्शन होगी। और इसका सीक्वेंस मैं आपको बता दूँ कि टर्शरी कार्बोकेटायन जो है सबसे फास्टर SN1 रिएक्शन शो करेगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। तो सिंपली हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि टर्शरी कार्बोकेटायन जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है आपको टर्शरी अल्किल हैलाइड में जो है सबसे फास्टर मिलेगा। समझ में आई बात? तो टर्शरी अल्किल हैलाइड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकेटायन। तो आप ये देखिए ये कार्बोकेटायन जो है टर्शरी कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पर जो है एक सिंपल से डायग्राम से जो है रिलेटिव रेट्स ऑफ द रिएक्शंस टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड शो किया है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो बता देता हूँ। तो चलिए दोनों टाइप की जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों का कंपेरिजन हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम जो है बना हुआ है और उसके अंदर जो है बीच में देखिए दो एरो के बीच में जो है यहाँ पर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हैलाइड जो शो किया है। तो देखिए टर्शरी, एक मिनट थोड़ा सा इसको बीच में करता हूँ मैं, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन CH3X। यहाँ पर जो मिथिल हैलाइड को भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि प्राइमरी हैलाइड के अंदर हम जो है इथिल ग्रुप लेते हैं, तो इथिल ग्रुप के अंदर एक CH3 दैट इज़ मिथिल ग्रुप है जो हिंड्रेंस जो है क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पर हम मिथिल हैलाइड जो है अलग से जो डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिए कि ऊपर जो है एक एरो दी हुई है इस तरह से लाइक दिस, लेफ़्ट टू राइट जो है ये एरो का जो है डायरेक्शन है और ये शो किया है फॉर SN2 रिएक्शन, फॉर SN2 रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम टर्शरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी एंड प्राइमरी टू मिथिल हैलाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि मिथिल हैलाइड अंडरगो वेरी फास्ट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बाय यूजिंग SN2 मैकेनिज्म। तो ये आपको समझ में आती है बात। उसके बाद जो दूसरी जो एरो जो है राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में जो है इसको इंडिकेट किया है इस तरह से, और इसको हम लिखेंगे फॉर SN1 रिएक्शन। तो इसका मीनिंग ये होता है कि SN1 रिएक्शन जो है राइट टू लेफ़्ट जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स टर्शरी अल्किल हैलाइड जो है SN1 रिएक्शन पर सबसे फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है, और यही टर्शरी अल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन पर सबसे स्लोएस्ट या ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसके पहले आपको जो है वो डायग्राम बताकर हमने जो है बताया कि पैरेंथेसिस में इसको जो है ज़ीरो इंडिकेट किया है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो ये सिंपल डायग्राम से आप इसको बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और डिफरेंट वेराइटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स हमारे सामने हैं। तो उसके अंदर जो है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ध्यान रखिए कौन कौन से, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स
इसके अंदर जो है आपको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म मिलेगी। These molecules show high reactivity towards SN1 mechanism. इसका रीज़न the carbocation form in these two molecules get stabilized by resonance। अब चलिए हम देखते हैं कि अलाइलिक हालाइड हम किसको कहेंगे। लुक हियर, CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, देन H, और उसके बाद जो है यहाँ पर CH2 प्लस। यहाँ से आप जो हैलोजन निकाल दोगे तो ये आपके पास में जो है कार्बोकेटायन आएगा, तो ये अलाइलिक हालाइड है। अब इसका जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखिए, दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट ओवर हियर, और इसका जो है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा दैट इज CH2 प्लस देन CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से आप देखिए कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और फिर से वापस आप इसको जो है रिवर्स करके इसके ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इस वजह से यहाँ जो कार्बोकेटाइन जो बनता है ये स्टेबल होगा, उसकी वजह से अलाइलिक हालाइड जो है SN1 मैकेनिज्म जो है शो करेंगे। दे डू नॉट शो SN2 मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिए, हालांकि कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन फिर भी ये SN1 मैकेनिज्म शो करेंगे बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन देखिए इस तरह से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। इसी तरह से आप देखिए बेंजाइलिक हालाइड, बेंजाइलिक हालाइड के अंदर भी आप देखिए कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा और उसके बहुत सारे जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है क्या हो सकते हैं। तो लुक हियर, हमारे पास में ये जो है बेंजाइलिक हालाइड का जो है जो कार्बोकेटाइन बनता है वो हम यहाँ पर शो करेंगे, दिस इज CH2 प्लस, ठीक है। अब देखिए ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपको अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा इस तरह से, डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो है इस बॉन्ड को आप जो है यहाँ शिफ्ट कीजिए, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये वाला मिलेगा, डबल बॉन्ड CH2, अब पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद जो है आप इस बॉन्ड को जो है यहाँ शिफ्ट कीजिए, तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से मिलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, एंड दिस इज CH2, आप पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आया। और फाइनली आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को वापस यहाँ शिफ्ट कर देना है, तो आपको जो है पहले वाला जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा इस तरह से, CH2 प्लस। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरह से जो है आप देखोगे कि बेंजाइलिक हालाइड्स के अंदर भी जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो प्राइमरी नेचर का है, लेकिन यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये बजाय SN2 मैकेनिज्म शो करने के इट विल शो SN1 मैकेनिज्म इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि फॉर अ गिवन अल्किल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ हालाइड RH फॉलोज द सेम ऑर्डर इन बोथ द मैकेनिज्म, दैट इज RI। यहाँ पर जो है जो भी मैकेनिज्म होगा, RI अगर है तो ये सबसे फास्ट होगा, उसके बाद जो है RBR होगा, फिर RCl होगा, और फाइनली RF होगा। तो यहाँ पर जो है आप इसको जो है ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो। तो अल्किल हालाइड्स के अंदर जो अल्किल आयोडाइड्स होते हैं वो चाहे SN1 या SN2 मैकेनिज्म कोई सा भी हो, सबसे फास्ट शो करेंगे, और अल्किल फ्लोराइड जो है ये सबसे स्लो जो है रेट ऑफ रिएक्शन से जो है दोनों मैकेनिज्म शो करते हैं। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है समझ सकते हैं, और इसके अंदर जो है कौन से फैक्टर जो है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को जो है गवर्न करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। तो मैकेनिज्म इज़ द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये दो मैकेनिज्म हमने स्टडी किया, SN2 मैकेनिज्म दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, और SN1 मैकेनिज्म दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। बस ध्यान रखना है, मैं सिंपल एक दोनों का जो है कंपेरेटिव एक बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बस समझ लीजिए, उससे आप जो है आसानी के साथ जो है कंपेरिजन कर सकते हो। तो देखिए ये आपके पास में है SN2 मैकेनिज्म, और दूसरा आपके पास में है SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए
कि प्राइमरी अल्किल हालाइड्स जनरली ये रिएक्शन जो है शो करते हैं विद अ फास्टर रेट, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि टर्शरी अल्किल हालाइड जो है ये रिएक्शन बहुत फास्ट जो है शो करेंगे। दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड दिस इज टू स्टेप रिएक्शन। यहाँ पर जो है मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, तो हम इसको नाम देंगे बायमॉलिक्यूलर और इसको हम नाम देंगे यूनिमॉलिक्यूलर। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे जो है पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में आपको जो है डिटेल में बताएंगे। कुछ स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप जो है SN1 और SN2 रिएक्शन को जो है गवर्न कर सकते हो कि इसके अंदर जो है रिएक्शंस के अंदर जो है कौन कौन से फैक्टर्स ये जो है रिएक्शन के रेट को जो है अफेक्ट करते हैं और किसकी वजह से रिएक्शंस के जो है रेट के अंदर जो है तब्दीली आती है और कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चीज़ जो हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।